about that part. Oh, Okay, here you can see. This is your website. Okay. तो व्हाट्स द इशू, यहाँ पर क्या इशू था, किसकी वजह से आपको सर्च इंजन ब्लॉक दिखा रहा था? एक सेटिंग आपने यहाँ पर की है रीडिंग में, एंड दैट सेटिंग इज आपने लास्ट ऑप्शन डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इसको टिक किया हुआ था, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि आप सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को रीड करने की परमिशन नहीं देते हैं, राइट? तो आपने यहां से सर्च इंजन विजिबिलिटी को ब्लॉक किया हुआ था, इसीलिए सर्च इंजन पर आपकी कोई भी पेज या कोई भी प्रोडक्ट आपका रैंक नहीं हो पा रहा था। तो इसको मैंने यहाँ पर अनचेक किया है, अनचेक करने के बाद से आपका इश्यू रिजोल्व हो गया। ओके मैम। ठीक थैंक है। यू। ओके रुपेश। ओके मैम। ओके एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेटा के बारे में कि ये मेटा टूल क्या है, किस तरीके से आप मेटा पर काम कर सकते हैं और मेटा आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। कल के सेशन में, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाने के बाद अब कैसे आप इन पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, ये चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है मेटा बिजनेस सूट। ये मेटा बिजनेस सूट क्या है? ये हमारा एक टूल है और इस टूल की हेल्प से हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन, मेटा फॉर बिजनेस। मेटा का यूज बिजनेस के लिए और क्रिएटर अकाउंट दोनों के लिए होता है। मेटा फॉर बिजनेस पर क्लिक करने के बाद हम अपने बिजनेस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग, कंटेंट को क्रिएट करना, ऐड करना, ये सभी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कनेक्ट इंस्टाग्राम, कि अभी सिर्फ हमारा फेसबुक पेज क्रिएटेड है, इंस्टाग्राम पेज हमारा क्रिएटेड नहीं है। इंस्टाग्राम पेज को क्रिएट करने के लिए लेट मी क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, राइट? आप यहां से अपना इंस्टाग्राम पेज क्रिएट भी कर सकते हैं और अगर कोई एग्जिस्टिंग पेज है तो आप उसको लॉग इन भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, क्रिएट अ न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, मैं इस आईडी से एक प्रोफाइल बनाती हूँ, नेम मैंने ऐड किया, राइट? यूजर नेम फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड सिलेक्शन, मैंने यहाँ पर अपना बिजनेस नेम ऐड किया, राइट? एक पासवर्ड भी अभी मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ इस तरीके से। ओके, लेट मी ऐड वन डेट ऑफ बर्थ, वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर ले। लेट मी ऐड दिस। ठीक है, ये मैं ऐड कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेट मी चेक हियर, लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, ये यूजर नेम हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट मी चेक। और यहाँ हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, श्याम सिलेक्शन डॉट इन, राइट? सो लेट मी ऐड वन मोबाइल नंबर हियर। लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं नए सिरे से तो आपको सभी चीजें इसमें ऐड करनी है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है या कोई ईमेल आईडी है वो सभी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप जो ईमेल आईडी यूज करते हैं वो आपकी पहले से यूज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने ईमेल आईडी जो मेरी पहले से हमारे पर्सनल अकाउंट में यूज थी उसको चेंज करके यहाँ पर मोबाइल नंबर को ऐड किया है, ताकि हम अपने इस यूनिक मोबाइल नंबर के साथ अपने इस अकाउंट को सेटअप कर सके। जैसे हमने फेसबुक पर अपना पेज बनाया था वैसे ही हम इंस्टाग्राम पर अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम पर आपका कोई पेज नहीं बनता है, फेसबुक पे हम बनाते हैं हमारा फेसबुक पेज, राइट? और इंस्टाग्राम पर हम बनाते हैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट। अकाउंट हमारे दो तरीके के होते हैं इंस्टाग्राम पर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। इसके बारे में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था और अब यही इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट मैं यहाँ पर क्रिएट करके इसको सेटअप करना चाह रही हूँ।
तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर ऐड किया और यहाँ पर क्लिक किया है कैंसिल। भी आप इसको कर सकते हैं। लेट मी रिफ्रेश एंड लेट मी चेक। अगर ये यहाँ से प्रोसीड हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इंडिविजुअली एक इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करके वहां से भी इसको लॉग इन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ ताकि मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन, गॉट इट, लेट मी क्लिक ऑन instagram.com। अगर आपका भी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है इंस्टाग्राम पर, प्रोफेशनल अकाउंट, तो आप पहले इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, राइट? बिकॉज व्हाट वी वांट कि यहाँ हमारी सभी चीजें क्रिएटेड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इंस्टाग्राम के लिए पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार हम इसको सेटअप कर लेते हैं। लेट मी क्लिक ऑन साइन अप। ठीक है, साइन अप के लिए कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, लेट मी ऐड माय मोबाइल नंबर हियर लाइक दिस। लेट मी ऐड वन पासवर्ड एज वेल। Fine. Let me add full name, Sham selection. Fine. Let me click on sign up. ठीक है, ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं। लेट मी ऐड श्याम सिलेक्शन डॉट इन। लेट मी क्लिक ऑन साइन अप। तो ये अब हमारा इजिली साइन अप हो जाएगा। लेट मी क्लिक ऑन सेव। और अभी आपका सेव हो गया है। ठीक है, नाउ यू कैन चूज हियर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज सितंबर, लेट मी चूज दिस 24, राइट, एंड लेट्स टेक इट एज 1996। ये हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। और अब हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, यू कैन सिंपली टिक आई एम नॉट अ रोबोट एंड यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन पर अब आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट कोड आपको रिसीव होगा, वो कोड आपको ऐड करना है। सो लेट मी ऐड दिस कोड, राइट, 583। लेट मी क्लिक ऑन कंफर्म। और ये नंबर आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, ये सभी स्टेप्स करने के बाद ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट अभी आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसी इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करके दिखाती हूँ आपको आपके फेसबुक के साथ। ओके, सो हियर यू कैन सी, बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये प्रोफेशनल नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं, लेट मी क्लिक ऑन मोर बटन, लेट मी क्लिक ऑन द सेटिंग बटन, राइट। तो सेटिंग बटन पे आप देख सकते हैं अभी आपको बिजनेस टूल्स में दिखाई देगा कि ये आपका पर्सनल अकाउंट है। और अगर आप इसको अकाउंट टाइप एंड टूल्स में प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन प्रोफेशनल अकाउंट, चूज योर बिजनेस, right, click on next, select your category. For example this is something related to clothing, तो मैंने यहाँ पर क्लोथिंग कैटेगरी को सर्च किया। दिस इज योर क्लोथिंग स्टोर, राइट। आप इसको प्रोफाइल में शो भी कर सकते हो। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन और यहाँ से अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन आप अपनी ऐड कर सकते हैं अपने बारे में, कुछ डिटेल्स, राइट। अगर आप शो कराना चाहते हैं यू कैन, और अगर आप इनको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करके इसको डन करेंगे। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर इंस्टाग्राम अकाउंट जो बेसिकली यहाँ पर आपका रेडी हो गया है। इसको मैंने एज अ सैंपल यहाँ पर क्रिएट किया है ताकि मैं एक बार आपको सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर कनेक्ट करना सिखाऊं। यहाँ पर आप देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। मैंने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया है और यहाँ पर अभी मैं आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना सिखाऊंगी। लेट मी क्लिक ऑन स्विच अकाउंट और अभी यहाँ पर मैं एक और अकाउंट को ऐड करके बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको क्रिएट करना सिखाती हूँ। सो आवर यूजर नेम इज श्याम सिलेक्शन, जो अभी अभी मैंने ऐड किया है, .in, एंड लेट मी ऐड माय पासवर्ड हियर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद नाउ लेट मी क्लिक ऑन सेव इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। आप देख सकते हैं आपका यूजर नेम भी आपको यहाँ पर शो हो गया है इस तरीके से। ठीक है, एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। और अब आपने इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है। अब आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक कोड भी रिसीव होगा, बिकॉज अगर इन केस आपके पास किसी चीज का एक्सेस नहीं है और आप किसी और अकाउंट को यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक कोड भी मिलेगा। तो अभी मैं ये कोड भी आपको ऐड करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। देखिएगा, लेट मी ऐड। ठीक है, मैं आपको ये कोड ऐड करके दिखाती हूँ।
and let me show you. Just give me 1 minute. Okay, let me just refresh. Okay, okay, just a minute. Let me check. ठीक है. ओके, ये कोड मुझे रिसीव हो गया है और मैं ये कोड मेंशन कर रही हूँ. लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू. ओके. अब ये यहाँ पर हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है बिकॉज ये हमारा कोई और प्रोफाइल है और ये हमारा कोई और प्रोफाइल है, राइट. बट हम बाद में इसको कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसको बाद में कनेक्ट करके आपको बताऊंगी. अभी आप इस अकाउंट को एज इट इज देख सकते हैं. तो इसके लिए नाउ वी हैव मल्टीपल अकाउंट. मैं आपको एक सेकंड अकाउंट से ये सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक बिजनेस पोर्टफोलियो एडिट होना जरूरी है. जैसे मान लेते हैं कि आप अपने इस मेटा बिजनेस सूट से मल्टीपल अकाउंट्स के साथ डील करना चाहते हैं. जैसे मान लेते हैं ये आपके दो अलग अलग अकाउंट है. एक अकाउंट है आपका एराडिजी क्लाउड और दूसरा आपका क्लाइंट है गुजरात दर्शन, जो अभी आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, राइट. आप इनको भी मैनेज कर सकते हैं. और वहीं पर आपका फॉर एग्जाम्पल एक और अकाउंट है आपका, एंड दैट अकाउंट इज योर श्याम सिलेक्शंस. ठीक है, मान लेते हैं कि आपके ये तीन अकाउंट यहाँ पर एडिड है. uh, एक कंफर्मेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं. मैं आपको इस वाले अकाउंट पर भी दिखाऊंगी कि आप कैसे डील कर सकते हो. देखिएगा. जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम जस्ट टेलिंग. यस. ओके, इट्स डन. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एक मेटा बिजनेस सूट में आप मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने पहले श्याम सिलेक्शन दिखाया, एराडिजी क्लाउड दिखाया और अब मैंने गुजरात दर्शन दिखाया. तो बेसिकली आप एक ही अकाउंट में इन मल्टीपल अकाउंट्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं बाय देयर बिजनेस पोर्टफोलियो. ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है? बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप किस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में डील कर रहे हैं. जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा. तो जब आप मेटा बिजनेस सूट पर आएंगे, या तो आपको ये पोर्टफोलियो पहले से क्रिएटेड मिलेगा और आपका अकाउंट यहाँ पर दिखाई देगा, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है, और नहीं तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा जिसमें आप अपने बिजनेस का नेम ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम सरनेम ऐड करेंगे और यहाँ पर अपने बिजनेस की ईमेल आईडी ऐड करके अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट कर लेंगे बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट बटन. जब आपका ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप वन बाय वन अपने इस बिजनेस पोर्टफोलियो में डिटेल्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं. जैसे ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल इट्स एराडिजी क्लाउड. इसका एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपका अभी बिजनेस पोर्टफोलियो बनकर रेडी हो गया. ठीक है, इस बिजनेस पोर्टफोलियो की कोई भी सेटिंग अगर हमें करनी होती है तो हमारे पास यहाँ से भी सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है और आपके पास मेटा बिजनेस सूट में भी नीचे सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है. दोनों ऑप्शन सेम है, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करके अपने इस बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग कर सकते हो. सेटिंग का मतलब है कौन सा पेज ऐड करना है, कौन सा पेज ऐड नहीं करना है. बेसिकली ये सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर करनी होती है. इसके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल करना है, क्योंकि अगर इन केस आप अपनी वेबसाइट को किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी से बचाना चाहते हैं तो इट्स मैंडेटरी, राइट. और इसीलिए अगर इन केस आपके पास कहीं पर भी आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है तो आप उसे ऐड कर लेंगे. एक कंफर्मेशन आपकी वेबसाइट होती है और एक कंफर्मेशन आपका मोबाइल नंबर होता है. तो जब भी कोई यूजर इसे लॉग इन करेगा आपके मोबाइल पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा. सो हियर यू कैन सी इन यूजर, दिस इज द पीपल जो आपके अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं. देन दीज आर द अकाउंट जहां पर आप अपने पेजेस को देख सकते हैं. पेजेस के लिए जैसे अभी आप देख पा रहे हैं हमारा एराडिजी क्लाउड, ये पेज हमारा कनेक्टेड है. इसको आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं और अगर इसको रिमूव करके किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड करना है
तो आप रिमूव बटन पे क्लिक करके इसको पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डिलीट कर सकते हैं या इस पेज को किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद रहता है आपका एड अकाउंट। यहां पर हमें अपना एक एड अकाउंट क्रिएट करना होता है। राइट, एड अकाउंट के लिए जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरे मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं। तो अगर इन केस कभी भी आपको अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। जैसे ये वाला अकाउंट भी हमारा क्रिएटेड है, इसको भी हमें यूज नहीं करना है। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन डीएक्टिवेट माय अकाउंट, और यहाँ पर डीएक्टिवेट करने से आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, डीएक्टिवेट करने से अगर आपका कोई भी कैंपेन यहाँ पर रन कर रहा है तो वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर आईडी, ये आपका एड्स अकाउंट है और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से क्रिएटेड है। एड अकाउंट को क्रिएट करने के लिए अगर आप पहली बार एड अकाउंट बना रहे हो तो आपको क्रिएट एंड एड न्यू अकाउंट बटन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप कोई भी नया नाम देकर अपना एड अकाउंट सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके बिजनेस एसेट ग्रुप। अगर आपको कोई भी एसेट ऐड करने हैं जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ऐड करना है, एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करना है तो यहां से हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यही सेम चीज शाम सिलेक्शन इस अकाउंट में दिखाऊं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं, तो इसको भी आप देख पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, ये देखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला हमारा पेज है, राइट, और इसी पेज से रिलेटेड मेटा बिजनेस सूट पे मैं विजिट करना चाहती हूँ, देखिएगा। यस, एम आई ऑडिबल एवरीवन? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म विद यस और नो। यस मैम। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। देखिएगा, लेट मी स्क्रॉल डाउन। अगर आपको कभी भी एक्सेस से रिलेटेड इशू आता है अपने किसी भी क्लाइंट साइट पर, तो आपके पास यहाँ एक्सेस का ऑप्शन रहता है जिससे आप एक्सेस ले सकते हैं। राइट, बहुत बार आपके क्लाइंट साइट पर हमें इस तरीके के इश्यूज फेस करने को मिलते हैं जहां पर आपको एक्सेस की जरूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक्सेस का डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है। आई विल शो यू कि कैसे आप इसका एक्सेस ले पाएंगे। देखिएगा, दिस इज योर अकाउंट स्टेटस हियर, प्राइवेसी सेंटर, राइट, एंड प्रोफाइल से हम यहाँ पर एक्सेस ले लेते हैं। एडिट प्रोफाइल, प्रोफेशनल अकाउंट इज हियर, एड प्रेफरेंसेस इज हियर। लेट मी क्लिक ऑन मेटा अकाउंट सेंटर। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल है और यहाँ पर अभी हम इसका एक्सेस देखिएगा कैसे दे सकते हैं। लेट मी शो यू योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन। ठीक है, एक्सपोर्ट योर इंफॉर्मेशन, व्यू एक्टिविटी, मैनेज योर कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास रहता है स्पेसिफिक एड पार्टनर इफ यू वांट टू एड, राइट। और इसके अलावा यहाँ हम अकाउंट्स में चेक करते हैं। दिस इज माय अकाउंट हियर एंड दिस इज आवर मेन अकाउंट। ओके, डायरेक्टली इट्स नॉट अवेलेबल, डायरेक्टली ये अवेलेबल नहीं है इसका एक्सेस। तो यहाँ पर जब हमारा फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा या मेटा अकाउंट हमारा कनेक्ट हो जाएगा तब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, मेटा के लिए हमें इसको लॉग इन करना होगा तो इसलिए हम अभी मेटा पर विजिट नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सेकंड प्रोफाइल से ही बताती हूँ कि कैसे आप काम कर सकते हो। ये इश्यूज हमें तब आते हैं जब हम किसी क्लाइंट साइट पर काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे मेन अकाउंट्स किसी और ईमेल आईडी से क्रिएटेड है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके अपने अकाउंट्स हैं,
सो बाय क्लिकिंग ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे, राइट। इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करने के बाद आपको एक चीज जरूर चेक करनी है कि कोई भी अकाउंट है आपके पास उसका फुल एक्सेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज असाइन, किसने आपको असाइन किया है, पार्टनर्स कौन है, कनेक्टेड एसेट्स क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसको व्यू ऑन इंस्टाग्राम पर क्लिक करके आप इसके इंस्टाग्राम एक्सेस को भी मैनेज कर लेंगे। अब बारी आती है हमारे एड्स मैनेजर की कि अब हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एड्स क्रिएट करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन अकाउंट ओवरव्यू। आप अकाउंट ओवरव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से अपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करना स्टार्ट कर देंगे। एड्स क्या होती हैं, कैसे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि जब आप अपने पोस्ट को, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मैक्सिमम यूजर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट की हेल्प से ही हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पोस्ट को मल्टीपल यूजर्स तक पहुंचा पाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फेसबुक पर बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके पास ये कंपनी है क्लेरा, इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, लेकिन वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 16 के यूजर तक ही पहुंचा जिन्होंने इस पेज को लाइक किया। अब अगर इन केस क्लेरा चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को मल्टीपल ऑडियंस को दिखाए, तो उसके लिए वो अपने कुछ एड कैंपेन को रन करता है। जैसे कि कुछ एड कैंपेन्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं। इट्स योर क्लेरा.in, ये आपके पास आपका फेसबुक पेज है और इस फेसबुक पेज पर आपके पास ये सारे कैंपेन्स क्रिएटेड हैं। यहाँ जो टूल अभी आपके सामने है, इस टूल को कहा जाता है मेटा एड्स लाइब्रेरी। मेटा एड्स लाइब्रेरी की हेल्प से आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट को चेक कर सकते हो। मैं आप सभी को ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ आपकी चैट विंडो में। इस यूआरएल को कॉपी करके आप अपनी स्क्रीन पर बुकमार्क कर सकते हैं और आप इसकी हेल्प से किसी भी कॉम्पिटिटर का डाटा जान सकते हैं कि वो किस तरीके की एड कॉपी को यूज कर रही हैं, क्या ऑफर दे रही हैं, किस तरीके की वीडियोस को ऐड कर रही हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी एड कॉपी बनाई है। इस एड कॉपी को बनाने के लिए आप कैनवा की हेल्प लेंगे। कैनवा के अलावा बहुत सारे यूजर्स एड क्रिएटिव का भी यूज करते हैं। एड क्रिएटिव आपका एक एआई टूल है जो आपको एड कॉपी में तो हेल्प करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेंगी। अगर इन केस आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं गूगल के साथ, यू कैन कंटिन्यू, आप इसको डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लेते हैं आपको कोई टेम्पलेट बहुत अच्छा लगा तो हो सकता है वो टेम्पलेट आपका पेड वर्जन में हो। कैनवा में बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी सभी अकाउंट्स के प्रीमियम एक्सेस दिए हुए हैं, इसी वजह से आप सभी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एड्स क्रिएटिव में पेमेंट डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मुझे पेमेंट डिटेल्स ऐड नहीं करनी है तो फिर आपको add-creative.io बटन पर क्लिक करना होगा और आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज को डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसका फ्री एक्सेस कर ले सकते हैं। फ्री एक्सेस के लिए आपको डिटेल्स को ऐड करना होगा। डिटेल्स को ऐड करने पे अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती बिकॉज मेरे पास कैनवा टूल है और कैनवा से मैं अपनी सभी तरीके की वीडियोस, इमेजेस, इन सभी को बना सकती हूँ। अब बारी आती है कि हम किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं और इसके लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप इस अकाउंट में देख सकते हैं, लेट मी चूज माय बिजनेस पोर्टफोलियो हियर। अपने इस बिजनेस पोर्टफोलियो में ये वाला मेरा स्टोर है जिसको मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ओके, दिस इज माय एड अकाउंट हियर। फाइन, देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने कैंपेन में अपने कैंपेन को क्रिएट करना चाहती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट बटन। जब भी आप अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे तो कैंपेन को क्रिएट करने में सबसे पहला ऑप्शन होता है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप में आप चूज करेंगे ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है कि आपकी दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग फेसबुक ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट को किन लोगों को दिखाना है, किनको नहीं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बेसिकली इस एड को रन करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
अब मान लेते हैं आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो जब एक प्रॉपर्टी डीलर किसी भी एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होगा? आपका मेन मोटिव सेल्स तो नहीं होगा कि ज्यादा से ज्यादा यूजर आए और प्रॉपर्टी को खरीदें। ये वाला गोल तो आप सेट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या आप किसी भी एड पर क्लिक करके उससे रिलेटेड अमाउंट पे करना चाहेंगे? क्या आप नियर अबाउट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 CR की, तो क्या आप 1 CR अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहेंगे? राइट। तो इसीलिए आपको गोल ऐसा चूज करना है जो फुलफिल हो सकता है, जिसको ऑडियंस फुलफिल करते हैं। ओके। तो अगर इन केस आप रियल एस्टेट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव है लीड, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फोन नंबर्स चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, जिन पर हम कांटेक्ट कर सकें। अगर आपका प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आया है और ऑलरेडी आपकी मार्केट फेसबुक पर बहुत अच्छे से अवेलेबल है, जैसे कि क्लोथिंग, राइट, आप क्लोथ्स में डील कर रहे हैं, ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ड्रेसेस एंड क्लोथ्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे में आप अवेयरनेस या ट्रैफिक या एंगेजमेंट इन कैंपेन्स को चूज कर सकते हो। अवेयरनेस का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी एड को दिखाना और अपने बारे में बताना। और ट्रैफिक का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक लेना, कि यूजर हमारे प्रोडक्ट को देखें, हमारे प्रोडक्ट पर क्लिक करें, हमारी कैटेगरीज पर क्लिक करें, इसको कहते हैं ट्रैफिक। और एंगेजमेंट का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आपने कोई चैनल स्टार्ट किया है, वीडियो स्टार्ट की है, राइट, या आपके पास कोई लाइव कोर्स है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसमें अब हमारा मोटिव है कि यूजर हमारी वीडियो को देखे, कंटेंट को पढ़े, क्लिक करे। तो ऐसे में आपको एंगेजमेंट यूज करना है। जैसे आप कुछ फ्री चेकलिस्ट दे रहे हैं, फ्री टूल दे रहे हैं, तो टूल के केस में आप एंगेजमेंट ले सकते हैं। ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव हम तब चूज करते हैं जब हमें किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना होता है। और सेल्स ऑब्जेक्टिव हम तब चूज करते हैं जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग करानी होती है, कि यूजर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करे, देन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अवेयरनेस में अब हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप, कैंपेन, राइट, बाइंग टाइप, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कैंपेन, एड सेट एंड एड, तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा, सबसे पहला होता है कैंपेन। ये जो आप बड़े वाला फोल्डर देख रहे हो, ये फोल्डर है आपका कैंपेन। इसके बाद आप ये जो स्मॉल फोल्डर्स देख रहे हो, ये आपके अलग अलग सेट हैं, जिनको हम एड सेट बोलते हैं। एड सेट का मतलब होता है कि आपके पास ग्रुप ऑफ एड्स, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए आप ज्वेलरी में डील करते हैं, ठीक है, और आपको ज्वेलरी से रिलेटेड कैंपेन रन करना है, तो आप कैसे कैंपेन रन कर पाएंगे? राइट, देखिएगा किस तरीके से आप कैंपेन रन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक कैंपेन चूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके कैंपेन का नाम है वुमेन्स रिंग। क्या नाम है? वुमेन्स, लेट मी एड, वुमेन्स रिंग, ये आपका एक कैंपेन हुआ। ठीक है। अब इस कैंपेन में आपके पास आपका एक एड सेट है, जिसमें आप वुमेन्स रिंग में, ओके लेट मी शो यू अगेन, वुमेन्स फैशन, ये आपके पास एक कैंपेन है। और अब इस कैंपेन में, वुमेन्स फैशन में, आपका पहला एड सेट रहेगा रिंग्स का, जिसमें आपकी सभी रिंग्स की एड रहेंगी। दूसरा आपके पास रहेगा पेंडेंट का। तीसरा आपके पास रहेगा बैंगल्स का। फाइन, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। ये देखिएगा, ये आपके पास रहेगा बैंगल्स का। और यहाँ पर अब आपके पास एडवर्टाइजमेंट रहेंगी। जैसे रिंग्स में आपके पास सभी एड रिलेटेड टू रिंग्स रहेंगे, जैसे कि एंगेजमेंट रिंग्स, राइट। ये आपके पास क्या है? दैट इज इन एसेट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज एसेट। इसको हम बोलते हैं एसेट। एसेट का मतलब होता है कि आपके इस एडवर्टाइजमेंट में किन किन प्रोडक्ट की एड है। अब देखो, आप किसी एक प्रोडक्ट की तो एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करेंगे। अब अगर मेरी वेबसाइट पर 50,000 प्रोडक्ट हैं, तो मेरे पास बहुत सारी कैटेगरी क्रिएटेड है, तो मैं अपनी उन कैटेगरीज में से कुछ सब कैटेगरीज की एडवर्टाइजमेंट को एक बार में रन कर सकती हूँ। अब अगर मुझे रिंग से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट बनानी है,
तो एक एड मैं बना सकती हूँ अपनी एंगेजमेंट रिंग्स की, और दूसरी एड मैं बना सकती हूँ अपनी कैजुअल या पार्टी वेयर रिंग की। दिस इज माय कैजुअल रिंग्स, राइट, जिनके प्राइस रेंज वाइज भी आप बना सकते हो। तो ये आपके पास आपकी एड हो गई, राइट, यानी कि कैंपेन, एड सेट, एसेट और आपकी एड्स। तो इस तरीके से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। आप जितने चाहे उतने कैंपेन रन कर सकते हैं, आप जितने चाहे उतने एड सेट रन कर सकते हैं, और जितनी चाहे उतनी एडवर्टाइजमेंट भी रन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एडवर्टाइजमेंट इज द सबसेट ऑफ एड सेट, और एड सेट आपका सबसेट रहेगा आपके कैंपेन का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कैंपेन का नेम देते हैं। क्या नेम है हमारा? वुमेन्स फैशन, ये हमारा कैंपेन का नेम है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैंपेन का नेम लिख देते हैं, वुमेन्स फैशन, लाइक दिस। ठीक है, बाइंग टाइप इज ऑप्शन, कैंपेन अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस है। यहाँ पर आप एडवर्टाइज कैंपेन बजट को इनेबल कर सकते हैं, जिसमें आप खुद अपने बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके, राइट। ये हमारी बजट कंट्रोल में हेल्प करता है कि हम कम बजट में मैक्सिमम लीड्स को जनरेट कर सकें। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि आपका डेली का बजट अवेयरनेस कैंपेन के लिए 200 रुपीज एडेड है, राइट। तो आप इसका सजेशन कि आप कितना ऐड कर सकते हैं, ये आप चैट जीपीटी की हेल्प से ले सकती हैं अगर आप पहली बार अपनी एड कैंपेन को रन कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट टाइम आप रिजल्ट को देखते हुए ये डिसाइड कर लेंगे कि अब आपको इस बजट को बढ़ाना है या नहीं। यहाँ पर आप वीकली अपने कैंपेन को रन करके भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं अगर मैं लीड जनरेट कर रही हूँ, अब मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेड लीड है कि मुझे डेली की 30 लीड्स आनी चाहिए, और मुझे आ रही है 3 या 4 लीड्स, राइट। तो ऐसे में मैं अपने बजट को इंक्रीज कर दूंगी कुछ टाइम बाद, इमिडिएटली नहीं, कुछ टाइम बाद। 3 to 4 डेज में चेक करूंगी मेरे पास कितनी लीड आ रही है। उसके बाद 3 to 4 डेज के बाद जब मुझे लगेगा कि 4 डेज में बहुत अच्छी लीड्स नहीं है, राइट, उसके बाद मैं थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके ट्राई करूंगी कि क्या अब मुझे किसी तरीके की कोई इंप्रूवमेंट मिल रही है। अगर मुझे कोई इंप्रूवमेंट दिखाई देगी तो मैं धीरे धीरे करके अपने बजट को इंक्रीज करूंगी। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बजट ऐड नहीं करना है, आप एक मिनिमम बजट यहाँ पर लेकर चलें। उसके बाद बजट शेड्यूलिंग, कि आपको अपने बजट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। कभी भी आप इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें वो आप कर सकते हो। एबी टेस्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। एबी टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने कैंपेन को अलग अलग एरिया वाइज, राइट, ऑडियंस वाइज, प्लेसमेंट वाइज ट्रैक करना चाहते हैं तो हम एबी टेस्टिंग का यूज करते हैं। ओके, एबी टेस्टिंग के अंदर अभी, यस रुपेश। मैम जैसे हमारे पास वीडियो है जो क्लोथिंग का बिजनेस है, ओके, तो मैम उसके उसके भी मतलब अवेयरनेस की ऐड चलाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम वुमेन क्लोथिंग। हाँ, वुमेन क्लोथिंग है, लेकिन वुमेन क्लोथिंग में आप क्या कराना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट को सेल करवाना चाह रहे हैं, या सिर्फ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आपने अपना ब्रांड ओपन किया है, स्टार्ट मैं किया है? सेल सेल करना चाह रहे हैं। सेल करना चाह रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा सेल्स, तो आप अवेयरनेस चूज नहीं करेंगे, ओके राइट। मैम। फिर आप सेल्स चूज करेंगे। सेल्स में अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर जाए और आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, राइट। या अगर इन ओके। केस आपका वेबसाइट नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, तो फिर आप यहाँ पर ट्रैफिक या एंगेजमेंट इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि ताकि यूजर आपके इस प्रोडक्ट को ओपन करे, चेक करे कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपको ऑर्डर प्लेस करें। ओके मैम। ठीक है, यस। यहाँ पर आप देखिएगा ईबी टेस्टिंग के बाद हमारे पास आता है स्पेशल एड कैटेगरी, जिसमें अगर इन केस आपको स्पेशल टाइप की एड बना रहे हैं जैसे कि हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इस तरीके के कैंपेन्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी ही इस तरीके के स्पेशल एड कैंपेन्स को ऐड करती है। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को ब्लैंक रखना है हमेशा। और अब आप आ जाएंगे अपने एड सेट के नेम पर, और अब यहां से आपको अपनी एड सेट को सेट करना है। किस तरीके से, देखिएगा। सबसे पहले हमारे एड सेट का नाम, नाम क्या है? एग्जाम्पल के लिए रिंग्स, ये मेरा एड सेट है। रिंग्स में कैंपेन अवेयरनेस, तो गोल क्या रहेगा? मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी एड को देखें। आपका फेसबुक पेज कनेक्ट होना चाहिए, फेसबुक पेज इज ऑलरेडी कनेक्टेड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होनी चाहिए? ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी एड दिखनी चाहिए, जैसे कि
2 times every 7 days। हर 7 दिन में एक सिंगल यूजर 2 टाइम्स आपकी एड को देखेगा। मान लेते हैं उसने पहली बार आपकी एड को देखा, उसको आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ। अब जब वो नेक्स्ट टाइम फिर से आपकी एड को देख रहा है तो उसको ये पता चलेगा कि यस, पहले भी उसने इस एड को देखा है। तो वो डेफिनेटली एक बार रोक के जरूर चेक करेगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट में क्या है, आप किन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो या सर्विसेज के बारे में बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब आता है आपके पास वैल्यू रूल। ये हम यहाँ पर सेट नहीं करते हैं, ये हम सिर्फ आउटकम्स के बेसिस पर ही सेट करते हैं। अनदर वन इज योर डायनामिक क्रिएटिव। इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ। जब भी हम प्रोडक्ट्स के केस में काम करते हैं तो डायनामिक क्रिएटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ऑटोमेटिकली हमारे कैंपेन में मीडिया टेक्स्ट इन सबको ऐड कर देता है, ताकि हमें किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आपके टेक्स्ट ऑडियो सॉरी और टेक्स्ट मीडिया ये सभी चीजें क्रिएटेड मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज योर बजट एंड शेड्यूलिंग। बजट हमने ऑलरेडी अपने कैंपेन में ऐड कर दिया है, तो हम यहाँ से कोई भी स्पेंडिंग लिमिट चूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपकी स्टार्ट डेट जो ऑलरेडी एडेड है, और नेक्स्ट आप एंड डेट को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। अनदर वन इज योर बजट शेड्यूलिंग। बजट शेड्यूलिंग में आप यहाँ पर अपने बजट को शेड्यूल कर सकते हो। ऑडियंस कंट्रोलिंग में आप अपनी ऑडियंस को चूज करेंगे। जैसे देखिएगा, ऑडियंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ रिव्यू रिक्वायरमेंट के लिए कहा गया। जैसे आप यहाँ पर कुछ पॉलिसीज को देख सकते हैं, और आप यहाँ लोकेशन वाइज कुछ वेरिफिकेशंस डन कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन वेरिफिकेशन। For India, you need to provide additional information about who is paying for and benefiting for this ad। कि इस ad के लिए कौन पे कर रहा है, बेनिफिशियरी कौन है, और आपका ये सारा डाटा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाता है। तो ये वेरिफिकेशन आप करने के लिए स्टार्ट वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करेंगे, और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ये आपसे पूछेंगे वो आप यहाँ पर वेरीफाई करें। ठीक है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑडियंस वाइज आपके पास सी ऑडियंस कंट्रोल फॉर ऑल कैंपेन। सभी कैंपेन के लिए करना है या सिर्फ इसके लिए? अगर आपको सिर्फ इस कैंपेन के लिए ऑडियंस को देखना है तो आप शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से अपनी ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। दिस इज योर मिनिमम एज, राइट। दिस इज योर एक्सक्लूड दिस ऑडियंस, किस ऑडियंस को आपको एक्सक्लूड करना है। और एडवांटेज प्लस के अंदर आप अपनी ऑडियंस को खुद से चूज कर सकते हैं, एक नई ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कस्टम ऑडियंस। अब ये कस्टम ऑडियंस आपकी वेबसाइट की ऑडियंस भी हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन पर कोई एक्टिविटी करने वाली ऑडियंस भी हो सकती है, आपने जो कैटलॉग अपना ऐड किया है, प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, उनको खरीदने वाली ऑडियंस भी हो सकती है, राइट। तो बेसिकली ये हमारी वो ऑडियंस होती है जो पहले से हमारे बिजनेस के बारे में जानती है या जिनका डाटा हमारे पास एडिट है। बट व्हाट अबाउट अगर इन केस हमारे ना तो पेज पर कोई ऑडियंस अवेलेबल है और ना ही हमारी वेबसाइट पर अच्छी ऑडियंस अवेलेबल है, तो ऐसे में आप यहां से अपनी ऑडियंस को चेक कर सकते हो। दिस इज योर एज। अब मान लेते हैं एज मुझे सिर्फ यहाँ पर 60 रखना है, तो मैंने 60 चूज की। जेंडर आपके पास ऑल जेंडर है। डेमोग्राफिक टारगेटिंग में अब आपको यहाँ पर कुछ चूज करना है, एज वाइज, राइट, यहाँ पर स्टेटस वाइज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर वाइज, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और लास्ट में आप सेव ऑडियंस बटन पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है। पॉलिसी एंड रेगुलेशन आपको चूज करने हैं, और उसके बाद अब आप सीधा अपनी मैनुअल प्लेसमेंट या एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपके बजट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, तो उसके लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब फेसबुक ऑटोमेटिकली चेक करेगा। क्या चेक करेगा फेसबुक? कि बेसिकली बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म आपके पास कौन सा है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी एडवर्टाइजमेंट को उस बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म पर ऐड कर देगा। उसके बाद आता है मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अब आप खुद से ये चूज करने वाले हैं कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा बेस्ट है। जैसे कि नीचे आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब मान लेते हैं हम सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रन करना चाहते हैं, ऑडियंस नेटवर्क पर नहीं रन करना चाहते, तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। और फेसबुक में भी आप देख सकते हैं फेसबुक फीड, राइट, फेसबुक प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस,
फेसबुक वीडियो फीड, फेसबुक राइट कॉलम, राइट, एंड इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा स्टोरीज एंड रील्स, इन स्ट्रीम एड फॉर रील्स, राइट। एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इन स्ट्रीम्स एड सिर्फ आपको कॉस्ट बर्न करने में हेल्प करती हैं, राइट। इनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। सर्च रिजल्ट आपके लिए हेल्पफुल है, एप्लीकेशन एंड साइट्स को भी आपको अनटिक रखना चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस यहाँ पर आप सिलेक्टेड देख रहे हैं, यही वो ऑप्शंस है जहां से आपको अच्छा ट्रैफिक आता है, ठीक है। ये देखिएगा, फेसबुक फीड, प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज एडिट हियर। इन सभी के बाद डिवाइस वाइज, राइट, एंड ओनली व्हेन कनेक्टेड टू द वाईफाई, इसको आप नो रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब आपका क्रिएटेड हो गया है। ऑडियंस नेटवर्क, एड, पब्लिशर, ब्लॉक लिस्ट, राइट, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन, टॉपिक एक्सक्लूजन, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब फाइनली हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट, कि आप कैसी एड दिखाना चाहते हैं। एड्स को दिखाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, यूज योर एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी को यूज करें और यहाँ से अपने कॉम्पिटिटर्स की एड देखें, जो भी आपके कॉम्पिटिटर है, नॉट ओनली क्लेरा। जैसे अभी आपको रिंग्स की एड देखनी है तो आप क्लेरा पर देख सकते हो, राइट। और वहीं पर आप क्लॉथिंग में डील कर रहे हैं तो आप मिंत्रा की एड्स को देखो। दिस इज योर मिंत्रा फैशन। यहाँ पर आप मिंत्रा की एड्स को देखो कि मिंत्रा किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स को रन करता है, किस तरीके की हिंदी में, इंग्लिश में लैंग्वेजेस को यूज करता है। ये देखिएगा, दीज आर द लैंग्वेजेस यू कैन सी। ये देखिएगा, राइट। फैशन की दुनिया बस एक क्लिक की दूरी पर, ये देखिए। इस तरीके की हुक लाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं। फैशन की दुनिया बस एक क्लिक की दूरी पर, जैसे ये आपके पास एक आइकॉनिक लाइन है, राइट। और वहीं पर हमें एक और लुक यहाँ पर चाहिए, ये देखिए, ओके। ये देखो, मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहाँ पर ये क्रिएटेड है कंटेंट, राइट। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप भी अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं, फाइन क्वालिटी में क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन आप इसकी एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी एड कॉपी है। और फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर जो सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, दैट इज फॉर एंगेजमेंट रिंग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिएगा, आइडेंटिटी, फेसबुक पेज आपको चूज करना है, इंस्टाग्राम पेज चूज करना है। एड कैसी रन करना चाहते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो और कैरेसोल, कैसी इमेज आपको रन करनी है, यू कैन चूज। मीडिया के लिए आप अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कुछ इमेजेस हमारी ऑलरेडी फेसबुक पर एडेड हैं तो हम उनको चूज कर सकते हैं। कुछ इमेजेस आपकी अगर ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर एडेड हैं तो आप उनको चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने मैंने इस इमेज को क्रिएट किया, ठीक है। ये मेरा लोगो है, ये मेरी इमेज है जिनको हमने चूज कर लिया। दिस इज द प्राइमरी टेक्स्ट हियर। प्राइमरी टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आप कोई रिंग से रिलेटेड एड क्रिएटिव क्रिएट करना चाहते हैं, यूज चैट जीपीटी फॉर दिस। कैसे यूज करना है चैट जीपीटी का, ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेट मी डिलीट ऑल द एनोटेशन हियर, एंड नाउ लेट मी, देखिएगा, क्रिएट कंटेंट इन हिंदी फॉर फेसबुक एड्स, ओके। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं एंगेजमेंट रिंग्स एड्स, एड हिंदी आइकॉनिक लाइन टू एंगेज ऑडियंस, टू एंगेज ऑडियंस, ये हमने ऐड किया फॉर एड, ठीक है। और यहाँ से भी आप आउटपुट को चेंज करेंगे और इसको भी आप यहाँ से हिंदी में ऐड करेंगे। लेट मी ऐड इट्स इन हिंदी लाइक दिस। और अब आप एंटर बटन पे क्लिक करके यहाँ से हिंदी में अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे। ये देखिएगा, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अक्सर आपने देखा होगा न्यूज में, सॉरी, आपके टीवी एड्स में कुछ इस तरीके की स्टोरी लाइंस को यूज किया जाता है, जैसे अपनी हाँ को और भी खास बनाए हमारे एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट रिंग्स के साथ, ठीक है।
तो इस तरीके की लाइंस को आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी आइकॉनिक लाइंस होती हैं जिनको आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करेंगे कि व्हाट्स द यूनिक क्वालिटी, कौन सा रिंग लगा है, कितनी एक्सपेंसिव है, राइट, या कॉम्पिटिटर से इसको कंपेयर करके दिखाएंगे, तो वो स्ट्रैटेजी उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, हमें बेसिकली अपने ऑडियंस को देखना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरीके के कंटेंट को देख रही है। देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया अपनी यहाँ को और भी खास बनाई है हमारे एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट ड्रिंक्स के साथ, तो ये कुछ ऐसी लाइंस होती है जिनको पढ़ने के बाद मतलब यूजर आपके कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, कुछ हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीजें आप चैट जीपीटी से क्रिएट करवा सकते हैं और ये सब आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप डिस्प्ले लिंक ऐड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो आप अपनी एप्लीकेशन को भी चूज कर सकते हैं। लर्न मोर बटन को ऐड कर सकते हैं। कोई इवेंट अगर इन केस आप क्रिएट करवाना चाहते हैं, राइट, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने इवेंट की डिटेल। जिसे मान लेते हैं एंगेजमेंट लिंक में आपने अपने ही स्टोर पर कोई इवेंट रखा है, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ मेला, राइट, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रैकिंग के लिए अगर आपकी वेबसाइट पर आप इस इवेंट को ट्रैक करने वाले हो तो आपकी वेबसाइट का फेसबुक के साथ कनेक्ट होना भी जरूरी है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है। नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन और अब फाइनली आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देना है और इस तरीके से आपकी ये एडवर्टाइजमेंट बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है एडवर्टाइजमेंट्स को क्रिएट करना फेसबुक पर। इस एडवर्टाइजमेंट में आपको किस तरीके का रिजल्ट आया है इन सभी को जानने के लिए आप अपने कैंपेन बटन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद किस कैंपेन पर कितने क्लिक हैं, लीड्स हैं, व्यू हैं, कितना अमाउंट आपका स्पेंड हुआ है, ये सारा डाटा आपको इजीली आपके कैंपेन मैनेजमेंट में मिल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको इवेंट मैनेजर पर क्लिक करना है। इवेंट मैनेजर ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो आप ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे। ऑल टूल्स पे क्लिक करके आपको सर्च करना है आपका इवेंट मैनेजर, लाइक वेयर इज योर इवेंट मैनेजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इवेंट्स मैनेजर ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब यहां से आपको कनेक्ट डाटा पे क्लिक करना है। कनेक्ट डाटा में अब आप कहां से अपने डाटा को कनेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपनी वेबसाइट के डाटा को ट्रैक करना चाहते हो तो वेबसाइट का डाटा आपको कहां से मिलेगा, वेबसाइट से, तो आपको वेब चूज करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। मेरे पास ये इसलिए डिसेबल दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट यहाँ पर कनेक्टेड है। वेब ऐड करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, राइट, एंड वेबसाइट डिटेल्स को ऐड करने के बाद अब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर कनेक्टिविटी के लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत है। लेट मी शो यू व्हाट इज दिस प्लगइन हियर। इस प्लगइन का नाम है पिक्सल यूर साइट। पिक्सल यूर साइट की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के साथ। किस तरीके से देखिएगा, here you can see this is your pixel your site plugin। आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये प्लगइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने प्लगइन को सेटअप करना है। सबसे पहले आप यूर मेटा पिक्सल इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल पिक्सल्स पर क्लिक करेंगे, इनेबल कन्वर्जन एपीआई, इनेबल एडवांस मैचिंग, इन दोनों को भी टिक करेंगे, राइट। और टिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके ओवरव्यू या डाटा सोर्सेज में आपको आपका पिक्सल दिखाई देगा जो आपका ऑलरेडी सेटअप है। जैसे ये वाला पिक्सल हमारा ऑलरेडी सेटअप है तो आपको इस पिक्सल आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे मैंने ऐड किया। इस कन्वर्जन एपीआई में हम अपने टोकन को ऐड करते हैं और ये टोकन आपको मिलता है आपके सेटिंग पार्ट। आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी ये पिक्सल आईडी भी मिल जाएगी, ये वाली आईडी, और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर
एडवांस मैचिंग का ऑप्शन दिखाई देगा जिसे आप इनेबल करेंगे। ट्रैक इवेंट ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, इसको भी आप इनेबल करेंगे। कन्वर्जन एपीआई को भी आप इनेबल करेंगे। और लास्ट में आपके पास जनरेट एक्सेस टोकन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके आप इस टोकन को भी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में जो यहाँ पर एडिड है। और लास्ट में अब आप स्क्रॉल करके सिर्फ और सिर्फ इसको सेव करेंगे जो भी डाटा यहाँ पर आपका गिवन है। ओके, ये देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने पिक्सल यूआई साइट को। जब ये ऐड हो जाएगा तो ये 2 डेज का टाइम लगता है इसको एक्टिवेट होने में। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 2 डेज के बाद ये हमारा एक्टिवेट हुआ था, एंड देन आपको इस तरीके से रिजल्ट भी दिखाई देंगे कि आपका पेज व्यू इवेंट कितनी बार हुआ है, 284 टाइम्स। व्यू कंटेंट कितनी बार हुआ है, 22 टाइम्स। एड टू कार्ट कितनी बार हुआ है, 12 टाइम्स। और इसके अलावा भी अगर कोई इवेंट हुआ होगा तो यहाँ पर आप शो ऑल इवेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके कितने इवेंट यहाँ पर कितनी बार हुए हैं। यही सारी डिटेल्स आपको डाटा सोर्स में भी मिलती है। बहुत सारे इवेंट ऑटोमेटिकली सेटअप होते हैं, और जो ऑटोमेटिकली सेटअप नहीं होते उनको आप सेटिंग बटन पे क्लिक करके सेटअप करवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका गोल है कन्वर्जन, राइट, अवेयरनेस, सेल, एंगेजमेंट, और साथ ही हमारा एक गोल कन्वर्जन भी रहता है। तो कन्वर्जन के लिए हम ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करके इसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके सेटअप भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, लेट मी कॉपी दिस। मैंने इस यूआरएल को कॉपी कर लिया। अब मान लेते हैं मुझे जो सेटअप करना है वो मेरे अबाउट अस पेज पर अवेलेबल है। सो लेट मी क्लिक ऑन अबाउट अस पेज एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन एड इवेंट। ऐसा करने से अब ये सीधा मेरी वेबसाइट के इस पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे, और यहां से हमें एक डायलॉग बॉक्स भी दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पर अब आप अपना एक ट्रैक न्यू बटन क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये बटन्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, लेकिन यहाँ से आप भी इस तरीके से बटन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लॉग को सिलेक्ट किया कि अगर कोई भी यूजर इस ब्लॉग बटन पर क्लिक कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि यूजर कुछ सर्च करना चाह रहा है, कोई एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, या कंटेंट को देख रहा है, इट्स अ व्यू कंटेंट। ठीक है, इसकी हम वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन कंफर्म। तो ये आपके पास कन्वर्जन में हेल्प करता है। अगर आप कभी भी अपना कन्वर्जन चूज करते हैं व्यू कंटेंट की, यूजर मेरे कंटेंट को देखे, तो उस कन्वर्जन को ट्रैक करने में ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, पिक्सल सेटअप क्लियर है आप सभी को? हाउ कैन यू कनेक्ट योर फेसबुक विद योर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पिक्सल? रुपेश, पिक्सल क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, so this is how you can connect your Facebook with your website। और अब अगर आपको किसी भी कैंपेन से रिलेटेड अपने एडवर्टाइजमेंट रन करने हैं तो एग्जैक्टली इसी प्रोसेस के साथ आप अपने सभी तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली अपने कैंपेन पर क्लिक करना है, और कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आप इसको इजीली रन कर पाएंगे। किसी भी बिजनेस पोर्टफोलियो को डिलीट करना है, तो जब आप उसको डिलीट करना चाहेंगे तो आपको अपने सिर्फ पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है, बिजनेस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है, और यहां से आप उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले मेक श्योर कि आपके सभी पेजेस और इंस्टाग्राम अकाउंट यहां से रिमूव होने चाहिए, अदरवाइज ये आपको इसको कंप्लीट नहीं करने देगा, यानी कि डिलीट नहीं करने देगा। ठीक है, तो इन कुछ स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। ओके एवरीवन, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। मैम, यस, प्लीज हेल्प मी आउट। मैम जो आपने एड सेट बताया था एक बार दोबारा बता दो वो। ओके ओके, देखो एडसेट यानी कि एडसेट का मतलब होता है कि मैम, आप ग्रुप ऑफ एड्स, हाँ हाँ बताइए, एनी क्वेरी? मैम जैसे मैं अपने बताया था, जैसे वुमेन फैशन है कंपेन है, और ओके मैम एड सेट में क्या वो बता दूं। ओके ओके, देखो जैसे अगर आपका कैंपेन है वुमेन फैशन, तो एडसेट यानी कि उसका सब फोल्डर, राइट? जैसे कि आप रिंग्स, ब्रेसलेट, पेंडेंट सेट, ये सब आपके एडसेट हो गए। जो आपका रिंग एडसेट है, इसके अंदर आप अगेन अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो।
और अब मान लेते हैं वुमेन फैशन फैशन में आप ज्वेलरी में भी डील कर रहे हैं, क्लोथ्स में भी डील कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे में आप एक एड सेट बना सकते हो ज्वेलरी का, एक एड सेट बना सकते हो क्लोथिंग का, एक एड सेट बना सकते हो फुटवेयर्स का, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि एड सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एड एंड द सब पार्ट ऑफ कैंपेन। एक कैंपेन का वो सब पार्ट रहेगा और आपके एड्स का ग्रुप रहेगा। ओके मैम, जैसे वुमेन फैशन में एड सेट में वुमेन क्लोथिंग है। ओके, तो आप और मैम, क्लोथिंग के अलग अलग वेरिएंट ले सकते हो, जैसे अच्छा सूट्स का एक ओके एड ओके। सेट बन गया, राइट? उसके अलावा आपके पास जो अनदर प्रोडक्ट है एथनिक वियर का अलग एड सेट बन गया, कैजुअल्स का अलग बन गया, ट्रेडिशनल वियर्स का अलग बन गया, ऐसे आप बना ओके ओके। सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कैटेगरी वाइज आप इसको बना सकते हो। ओके मैम। ओके, यस, ओके। सो एनी अदर डाउट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो एवरीवन? ओके, नो इश्यू। तो आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, राइट? एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू देन प्लीज हेल्प मी आउट। ठीक है, मैं आपको एक रेफरेंस गाइड भी शेयर कर रही हूँ आपकी चैट विंडो में, जहां पर आप मेटा बिजनेस सूट के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीजें जान सकते हैं। लेट मी ऐड, ओके, देखिएगा। मैं आपको ये एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, और इस पीडीएफ को एक बार आप रीड करेंगे, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेंगी कि आप किस तरीके से मेटा बिजनेस सूट को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और दैट्स नॉट अ पीडीएफ, बेसिकली दैट्स एन आर्टिकल, बट इसमें आपको सभी चीजें इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, जो जो चीजें हमने आज के सेशन में पढ़ी हैं वो सभी चीजें आपको आपकी इस गाइड में मिलेंगी। तो मैंने चैट विंडो में आप सभी को ये लिंक मेंशन किया है, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको कुछ सब टॉपिक्स में मिलेंगे। हाउ टू स्टार्ट यूजिंग मेटा बिजनेस सूट, हाउ टू मैनेज यूजर्स एज एन एडमिन, हाउ टू यूज सोशल मीडिया एनालिटिक्स इन मेटा बिजनेस सूट, राइट? बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मेटा बिजनेस सूट। सो बेसिकली ये आपके पास आपकी सभी क्वेरीज का एक सॉल्यूशन है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप अपने मेटा बिजनेस सूट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे ज्यादा यूज होगा। तो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग लेंगे, आपको सबसे पहले मेटा की ही हेल्प लगेगी। आपको मेटा की ही हेल्प से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर एड्स रन करनी पड़ेगी। ओके, चलिए। So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all.